मध्य प्रदेश से यह बड़ी खबर निकलकर सामने तब आई जब एक कांग्रेसी विधायक ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होकर जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो उनको सबसे पहले कांग्रेस के गम और गुस्से का सामना करना पड़ा। और वो कैसे, आइए दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। काय राहुल तुमने गजब कर दो, करोड़ों में तुमने दमोह बेच दो, काय राहुल तुमने गजब कर दो। इस बुंदेली गीत से शुरू हुआ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ढोल मंजीरा लेकर कांग्रेसियों ने जमकर राहुल सिंह को कोसा। आपने यह बुंदेली गीत अगर नहीं सुना है तो आइए हम सुना देते हैं आपको। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत असल में ऐसा है, काय राधा तुमने गजब कर दो। ये गीत भले ही किसी और मकसद से गाया गया हो, लेकिन दमोह जिले के बुंदेली कांग्रेसियों ने इसे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा कुछ यूं बनाया कि राधा की जगह राहुल कर दिया और ढोल मंजीरा हाथ में थामकर गाते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया। यह वो कांग्रेसी हैं जिनका एक साथी विधायक भाजपा के खेमे में चला गया था। अब जब राहुल सिंह वापस अपनी विधानसभा क्षेत्र दमोह में भाजपाई कैबिनेट मंत्री बनकर लौटे तो कांग्रेसियों ने जमकर हाय तौबा मचानी शुरू कर दी। कहीं राहुल के आने के ठीक पहले कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर काले झंडे लहराए। फिर भी कांग्रेसियों का दिल नहीं भरा तो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके राहुल सिंह का पुतला फूंककर विरोध जताया। कांग्रेस से गए राहुल सिंह को शिवराज सरकार ने इनाम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए वेयर हाउस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया। जब राहुल सिंह के भोपाल से दमोह वापसी पर भाजपाई जश्न मना रहे थे, तभी दूसरी नाराज कांग्रेसियों द्वारा राहुल सिंह का खुलकर विरोध किया जा रहा था। वहीं भाजपाई कार्यकर्ताओं ने राहुल सिंह का जोरदार स्वागत किया। कहीं फूल मालाएं तो कहीं लड्डुओं से तौला गया।
लिए अच्छे से कार्य कर सके। अभी लोगों के दिमाग में बहुत सवाल थे, बहुत पूछते थे कि भैया आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। शायद आप लोगों को याद होगा, जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे उस समय हमने ये बोला था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की बहुत अति आवश्यकता है, और हमारे बहुत से नौजवानों ने इसको लेके विरोध भी किया था। कई लोगों ने मुंडन भी कराया था और बहुत लंबा आंदोलन चला था हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, चाहे हमारे वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पत्रकार हो, और वो चीज नहीं हो पाई क्योंकि हर चीज संभव हो पाना मुश्किल रहता है। कुछ कारण होंगे, उसके सहयोग नहीं बन पाते। और जब हम चुनाव जीते और जीतने के बाद हमने अपनी बात रखी तो 14 महीने में ऐसा लगा कि अपने आप को ठगा सा महसूस किया। ये अब सरकार चली गई और 2 साल 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, हम क्या जवाब देंगे। इसी दौरान माननीय भूपेंद्र सिंह जी, शिवराज जी से भेंट हुई और चर्चा हुई। उन्होंने कहा नहीं राहुल आप आइए और हम मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे। मेडिकल कॉलेज इसलिए भी जरूरी है कि आज की तारीख में यदि मान लो कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है तो हमारे पन्ना से टीकमगढ़, बक्सवा, बड़ा मलेरा, छतरपुर, दमोह आसपास इस सब लोगों को या सागर भागना पड़ता है या जबलपुर भागना पड़ता है। कल की तारीख में यदि मेडिकल कॉलेज आता है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सारे जिले, ये सारी विधानसभाएं मजबूत हो जाएंगी और हमको अनावश्यक 3000 रुपए की गाड़ी करके फिर वहाँ 1000 रुपए का कमरा लेके रुक रहे हैं, ये सब व्यक्ति के खर्चे बंद होंगे। तो इस बात के लिए माननीय शिवराज जी ने आश्वस्त किया। और जहां तक मेरी जानकारी में एक पत्र भी जारी हो गया सीएम हाउस से कि दमोह शहर के 10 किलोमीटर की परिधि में 25 एकड़ की भूमि को चिन्हित किया जाए, जिससे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द आकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। लोग हमसे पूछते हैं, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि भैया चुनाव का क्या होगा, चुनाव जीतोगे कि हारोगे। चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, तो बहुत से लोग जीतते हैं, बहुत से लोग हारते हैं, पर मेरे जीवन का चुनाव मेडिकल कॉलेज है। यदि मैंने वो बनवा दिया तो अपने जीवन के सारे चुनाव जीत गया। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सबको अपनाऊं, और आपसे भी निवेदन है कि आप सब भी मुझे अपनाएं। मेरे पिताजी लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, उन्नैया के पिताजी भी लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के रहे, और भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा है, इस तरीके से कार्य प्रणाली है, इस सबसे हम लोग अवगत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कार्यकर्ताओं के, आप सब नेतागण के आशीर्वाद से बहुत जल्द मुझे वही जगह मिल जाएगी जो एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस सब के बीच विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने भी विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब पुलिस कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय टंडन और NSUI सहित पूरी कांग्रेस को बसों में भरकर सिटी से दूर थाने ले गए तो कांग्रेसियों ने थाना परिसर को ही विरोध प्रदर्शन का अड्डा बना लिया और खुद जिला कांग्रेस अध्यक्ष हाथों में मंजीरा लेकर बुंदेलखंड के लोकप्रिय गीत के साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अमृता जैन के साथ इम्तियाज चिश्ती, मध्य प्रदेश। हमारे दमोह विधायक राहुल सिंह को हम लोग ने बहुत निष्ठा और एकता के साथ उसको कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाया था, लेकिन पार्टी का विधायक बनने के बाद भी उसने कांग्रेस पार्टी के लोगों के संग जो छलावा किया है उसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। और आज वो पद लेने के बाद, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार दमोह आए तो हम सब लोग ने उसका विरोध किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत निष्ठा से, बहुत एकता के साथ उसको विश्वास दिलाया था और हम सब ने दमोह की जनता ने एकजुटता के साथ उसको विधायक बनाया था। उसने दमोह की जनता के संग छल किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ छल किया है, इसके लिए हम लोगों ने उसका विरोध किया था और हम लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। लेकिन ये पुलिस प्रशासन ने और राहुल सिंह के कहने पर हम सबको यहाँ पर बिठा लिया। आप कांग्रेस के नेतृत्व के साथ साथ कानून की भी बहुत अच्छी ज्ञाता है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे कि लॉ क्या कहता है? देखिए,
देखिए हम लोग तो कोई विरोध वैसा कर नहीं रहे थे। हम लोग का विरोध ये था कि उसने कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग के संग गद्दारी की है, और सबसे बड़ी चीज़ दमोह की जनता के संग गद्दारी की है। हम लोग शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने राहुल सिंह के कहने पर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पर हम सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ बिठा लिया है और हम लोग पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इस तरह की घटना कुछ और याद है कि पहले भी हुई है? देखिए जब तक हमारी जनता, दमोह की जनता हमारी ईश्वर है और जनार्दन है, अगर दमोह की जनता के संग कांग्रेस पार्टी के संग अगर कोई भी गद्दारी होगी या गलत होगा, हम सब एकजुटता के साथ उसका विरोध करेंगे। जैसे ही राहुल सिंह को दमोह की जनता ने पलक पगड़े बिछाकर जिताया था, लेकिन बिकाऊ राहुल सिंह जैसे ही दमोह में पुनः प्रवेश किया तो दमोह की जनता ने उनका तिरस्कार किया, अनादर किया और उनके पुतले भी जलाए, जगह जगह उनका विरोध प्रदर्शन भी किया और एक जगह तो उनके लिए जूते की माला भी उनके ऊपर और स्याही फेंकी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य राहुल सिंह का क्या होगा। देखा गया है कि पुलिस ने आप लोगों को गिरफ्तार भी किया है थाने परिसर में, वहाँ भी आप लोगों ने ढोल मजीरे से विरोध प्रदर्शन किया है। ये नैतिकता के आधार पर पुलिस प्रशासन ने हमें विरोध करने के उससे हम लोगों को, कांग्रेस परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गए। देहात थाने में हम लोगों ने, जिला कांग्रेस के सभी सदस्यों ने ढोल मजीरा लेकर कर राहुल तुमने गजब कर दो, इस लोकगीत के माध्यम से उनका विरोध वहाँ पे भी किया और दिन भर हम लोगों को बंद रखा गया। वहाँ पे पूर्ण व्यवस्थाएं मिली हमें, लेकिन दमोह में हर जगह उनका विरोध हुआ। हमें जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा हम लोग वहाँ उनका विरोध करेंगे, क्योंकि दमोह की जनता ने कांग्रेस परिवार से जिताया था, लेकिन उन्होंने भाजपा में गए, पैसों के बल पे गए, पैसों में खरीदे गए राहुल सिंह। उनका हम लोग हमेशा विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने उन्हें पैसे में खरीदा है। तो वो क्या लोकगीत था जो थाना परिसर में भी गूंजता रहा? क्या राहुल तुमने गजब कर दो, फिर से बिक गए, पैसा में चले गए, बिक गए। बहुत प्यारा लोक संगीत बनाया गया था बुजुर्गों द्वारा कांग्रेस के। और कांग्रेस के लोगों ने बता दिया कि ये दमोह जो है वो दमदार लोगों की धरती है और यहाँ विश्वासघाती लोगों का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने अपनी पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके कांग्रेस की आवाज़ को दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से उनका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। देखा गया है कि लोकगीत गाकर आप लोगों ने थाना परिसर में विरोध दर्ज किया था। जी, क्या था वो? देखिए, वो लोकगीत में था काय राहुल तुमने गजब कर दो। हमारे बुंदेलखंड में ऐसा गाना गाया जाता है। क्योंकि ये गाना इसलिए गाया कांग्रेस के लोगों ने कि हम ये बताना चाहते हैं कि तन मन धन से कांग्रेस के साथियों ने जिस व्यक्ति की मदद की, दमोह की जनता ने जिस पर अपना अटूट विश्वास दिखाया, वो चंद अपने स्वार्थ के कारण पार्टी को दगा देकर और जनता की भावना से खेलकर चला गया। तो आगामी समय में उसका जवाब उनको मिलेगा, जिसकी बानी कल देखने को आपको मिली होगी। सर, देखा गया है कि राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करके लौटे राहुल सिंह, कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया है। कांग्रेस तो क्या, आम जन भी विरोध कर रहे थे और लगातार इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखिए, करोड़ों रुपया लेकर विधायकों की खरीद बतूर हो रही। 3 महीने से राहुल सिंह गायब थे। जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला तब दमोह की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। जनता तलाश कर रही थी कि 3 महीने से हमारा विधायक कहाँ चला गया इस्तीफा देकर। वो विधायक विहीन दमोह था, लेकिन जनता में आक्रोश था। कांग्रेसियों में तो आक्रोश होगा ही होगा, और विशेषकर युवाओं में ज़्यादा आक्रोश था, क्योंकि युवाओं के भविष्य को राहुल सिंह ने खराब कर दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा, कल हम लोग जब विरोध करने के लिए सड़क पर आए, जिला कांग्रेस कार्यालय के नीचे हम लोग बढ़िया एकत्रित हो रहे थे। हमारे पूरे लोग एकत्रित भी नहीं हो पाए और वहाँ पर पुलिस का डग्गा आया और हम लोगों को बिठाने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों ने कहा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या हम लोग अपनी मीटिंग नहीं कर सकते? हमारा कार्यालय है, क्या हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते? लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक हम लोग को हटाने का प्रयास किया, तो लोगों में भगदड़ मच गई, लोग यहाँ वहाँ होने लगे। देखा गया है कि थाने परिसर में भी आप लोगों ने ढोल मजीरे से गाना गाकर उनका विरोध किया है। वो तो ये हुआ कि जैसे ही हम लोगों को देहात थाने ले जाया गया, हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। देहात थाने में ले जाकर पुलिस के डग्गे ने हम लोगों को उतारा, तो आसपास के गांव लोगों ने जब इस दृश्य को देखा कि अरे ये सब
इन सबके ऊपर बलपूर्वक इनको क्यों लाया गया है? जानकारी तो उन्हें थी, तो वो लोग अपने अपने गांव से हारमोनियम ले आए, तबला ले आए, ढोलक ले आए, मजीरा ले आए और गाने लगे, राहुल तुमने गजब कर दो, करोड़ों में दमू बेच दो। ये सब एक जन आक्रोश सामने निकल कर आ रहा है। राय चौराहे पर भी आपने जन आक्रोश को देखा। जब जब इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या होगी, हमारा फर्ज है कि लोकतंत्र की हत्या बचाने के लिए भले ही हमें सड़क पर आना पड़े और भले ही उसके लिए कितना बलिदान करना पड़े, हम कांग्रेसी हैं, दमू को बचा कर रखेंगे, दमू को बिगड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल सिंह को मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। पहली बार दमोह नगर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी और संगठन के कार्यकर्ताओं ने राहुल सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं कांग्रेसियों ने भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतले फूंके। पुलिस प्रशासन ने सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर थाना परिसर में बिठा दिया। मजे की बात तो यह है कि थाना परिसर में भी कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन कम नहीं हुआ। वहां भी उन्होंने ढोल मजीरे लेकर बुंदेली लोकगीत के माध्यम से राहुल सिंह को खरी खोटी सुनाई। काय राहुल तुमने गजब कर दो। इस लोकप्रिय लोकगीत के माध्यम से कांग्रेसियों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। इम्तियाज चिश्ती।